15 अगस्त 1947 का दिन हर भारतीय के लिए खास है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1947 में देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से आज़ादी मिली। अंग्रेजी हुकूमत के तले लगभग 200 वर्षों तक गुलामी झेलने के बाद मिली आज़ादी भारतीयों के लिए अनमोल थी। आज़ादी की यह कहानी शुरू हुई थी 14 अगस्त 1947 की रात को, जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा था। उस रात को दिल्ली में बारिश हो रही थी। लोगों ने बारिश की परवाह नहीं की। 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिलने की खुशी हर तरफ थी। आज़ादी वाली रात को 12 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को अपने ऐतिहासिक भाषण से जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय गांधी जी ने वह भाषण नहीं सुना, क्योंकि उस दिन वह 9 बजे ही सो गए थे। वह कोलकाता की बलिया घाट में लगभग खंडर पड़ी हवेली में ठहरे थे। बंटवारे की वजह से हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने के लिए वे 13 अगस्त 1947 को कोलकाता पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेहरू ने अपने 13 मंत्रियों के नाम की लिस्ट का एक लिफाफा माउंटबेटन को दिया, लेकिन वह लिफाफा खाली था। यह देखकर माउंटबेटन हंसने लगे। हालांकि देश की पहली कैबिनेट में 14 मंत्री थे। दरअसल मौलाना आज़ाद चाहते थे कि कैबिनेट में फारसी समुदाय का एक प्रतिनिधित्व भी हो, लिहाजा पहले कैबिनेट में पारसी मूल की नॉन लीडर CH भाभा को भी शामिल किया गया था। उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री सौंपी गई। वैसे तो हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, लेकिन आज़ादी के पहले दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया था। उस दिन राष्ट्रगान भी नहीं गाया गया था। दरअसल तब देश का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में ही जन गण मन लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान बनाने का फैसला 1950 में लिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश को आज़ादी 15 अगस्त रात 12 बजे ही क्यों मिली? दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, लेकिन भारतीय धर्मगुरुओं ने इस दिन को अशुभ बताया। जब नेताओं को पता चला कि 14 और 17 तारीख शुभ थी, तो वे 14 को ही कार्यवाही करना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि 14 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान में स्थानांतरण के लिए कराची जाएंगे और देर से भारत लौटेंगे, इसलिए उन्होंने रात में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने पहले ही संसद में घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्रता 15 को दी जाएगी। ऐसी संकट की स्थिति में प्रतिष्ठित इतिहासकार और मलयानी विद्वान KM पन्नीकर को भारतीय रीति रिवाजों और ज्योतिष का ज्ञान था। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं को एक समाधान दिया और वह था कि संवैधानिक विधानसभा 14 की रात को 11 बजे से शुरू करके मध्य रात्रि 15 अगस्त के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्य उदय के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाएगा और भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल जाएगी। 14 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से भारत को अंग्रेजों से ली जाने वाली शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की और ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। इस संकल्प को सदन में राष्ट्रपति द्वारा पेश किया गया और संवैधानिक विधानसभा के सदस्यों द्वारा पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस तरह 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे भारत को आज़ादी मिली थी।